बॉर्डर के इस साइड पाकिस्तान में टीटीपी अपने मन माफिक काम करता चला गया तो फिर पाकिस्तानी आर्मी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े होते हैं और इस बात पर भी कि वो अपने बॉर्डर को सेफ नहीं कर पा रही है। तो ये चीजें होना लाजमी था और पाकिस्तानी आर्मी ने अगर किया है तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर मैं वन साइडेड ही चलूंगा तो फिर इसमें वो चीजें जो अलग अलग सोर्सेज से यूके, एएफपी या रॉयटर्स की तरफ से भी सामने आ रही हैं, उनको भी एजेंसीज की खबरों को मैं किनारे नहीं करूंगा, जो कह रहे हैं तस्वीरों के साथ कि तालिबान ने बाजौर में कब्जा किया है इन जगहों पर जाकर। अब आप कह रहे हैं नहीं किया, ये आपका अपना स्टेटमेंट है। मैं एक बड़ी खबर का और रुख कर लेता हूं, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास आऊंगा। जैसे आपको उन्होंने सुना, आप भी उनको सुनिएगा। फिलहाल जो खबर अलग अलग जगहों से आ रही है कि पाक अफगान के बीच टेंशन वाकई बढ़ गई है। बॉर्डर पर जो हथियार हैं उनका जमावड़ा बढ़ा है। पाकिस्तान की तरफ से भी ये जुटाए गए हैं और तालिबान की तरफ से भी, इस एंटीसिपेशन में कि दोनों ही तरफ से अटैक हो सकता है पोस्ट पर। पाकिस्तान तालिबान के बीच अब एक संगीन जंग की आहट दिख रही है डूरन लाइन पर। किसका कंट्रोल है, इसको दिखाने के लिए, इसको पक्का करने के लिए ये हो सकता है। पाकिस्तानी चौकियों पर टीटीपी ने कब्जा किया है, वहीं पाक आर्मी ने कहा कि हमने भी 40 चौकियों पर डूरन लाइन पार करके कब्जा किया है। कौन कितना कह रहा है, हम दोनों की बात सामने कर रहे हैं, लेकिन ये भी खबरें हैं कि कुछ पाकिस्तानी फौजियों को भी तालिबान ने हॉस्टेज किया है। अब ये सारी खबरें अलग अलग क्षण के आ रही हैं जो हम सामने रख रहे हैं, लेकिन पाक चौकी पर कब्जे के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा अपना उत्साह, अपनी खुशी जाहिर की है। हम तस्वीरें लगातार दिखाएंगे, वो अपने हथियारों के साथ नाच रहे हैं, वहाँ पर झंडा फहराया है वहाँ चौकी के ऊपर, जो हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस चौकी पर कब्जे के बाद टीटीपी जश्न मनाती दिख रही है। हालांकि ये टीटीपी है या तालिबान है, कौन जश्न मना रहा है वो साफ नहीं, लेकिन तहरीक तालिबान के जो लड़ाके हैं, तालिबान का कहना है ये अफगानिस्तान में नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं और अपने पारंपरिक, अपने जो कल्चरल डांस हैं वो कर रहा है, बंदूकें लहरा कर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। सारे टीटीपी के लड़ाके हैं या इनमें तालिबान के भी लोग हैं। हाँ, तो ये अपने कपड़े जो इन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान लिखे हुए, इन्होंने अपने बदन पर कपड़े भी, झंडे भी लपेट रखे हैं। मेरे साथ और ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर। अनुज माथुर साहब, आपने हुसैन जावेद को सुना, उन्होंने डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग का हवाला दिया, उन्होंने वहां रहते हुए चीज़ों को सामने रखा है कि हमको ये पता चल रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि डूरन लाइन पर टेंशन है। कल्बे अली एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में जुड़े थे और उन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद कहा था कि तालिबान में इतना दम नहीं है। कल शाम वो मेरे साथ जुड़े और उन्होंने भी कहा कि शायद हमने एंटिसिपेट नहीं किया था तालिबान और टीटीपी के रिटेलिएशन को, लेकिन वो करते दिख रहे हैं। अब जाहिराना तौर पर पाकिस्तानी आर्मी अपनी स्ट्रेटेजी को बदलेगी। अगर हम ये माने कि ये हमले हुए हैं और टीटीपी ने अंदर आकर पोस्ट पर कब्जा किया है, भले कुछ और पोस्ट पर पाकिस्तानी आर्मी ने भी किया हो, क्या पाकिस्तानी आर्मी को अपना होल्ड कायम करने के लिए और एयर स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ेगी? और अगर और एयर स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ती है तो क्या तालिबान फिर करो या मरो की हालत में आने को मजबूर नहीं होगा डूरन लाइन पर? राजीव, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को, आपको और आपके तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। देखिए, मैं राजीव एक बात बताता हूँ आपको कि दो तीन चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। मैं अपने जो बोलना चाह रहा हूँ उसको, एक किताब मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, उसमें एक स्टेटमेंट था, पहली दूसरी लाइन, और उसमें यूं कहा था कि वी आर सॉरी फॉर अ ब्रीफ डेमोक्रेटिक इंटरप्शन, द मिलिट्री रूल विल बी रिज्यूम्ड सून। पाकिस्तान जब से जन्मा है तब से लेकर के मेरे ख्याल से 1-2 साल छोड़ करके, जब तक जिन्ना और लियाकत शायद जीवित थे, उसके बाद से लगातार मिलिट्री रूल के कब्जे में रहा है। आप अभी भी देख लें कि जब, जैसे मान लीजिए कोई भी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, कहीं कोई किसी से मिलने जाता है, तो आमतौर पे पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं, मिनिस्टर्स जाते हैं, सेक्रेटरीज जाते हैं।
पाकिस्तान जब भी किसी भी मीटिंग में जाता है, मैंने कई मीटिंग्स इस प्रकार की अटेंड करी हैं, उनका उनका जो मेन स्पीकर्स हैं वो आईएसआई का चीफ है या कोई मिलिट्री वाला है। तो आप ये बात माने राजीव कि वो एक देश ऐसा है जो कि मिलिट्री के इतने जबरदस्त कंट्रोल में है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी इंटरनल पॉलिसीज, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, मुझे लगता है तमाम चीजें जब तक आर्मी चीफ उसको अप्रूवल नहीं देते हैं तब तक वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। और जिसने भी प्रयास किया है आर्मी चीफ के खिलाफ जाने का, कुछ दिन पहले इमरान खान ने कोशिश हाँ, करी, वो जेल में है लगातार इमरान हाँ खान। जी, और इमरान उसके खान से अलावा ज्यादा खुलकर कोई आर्मी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में शायद बोला ही नहीं, जहां तक हाँ, मुझे हाँ, पता चलता है। तो यस यस, तो राजीव इसको बैकग्राउंड पर रख के मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि जब आपका पूरा कंट्रोल मिलिट्री का है तो जो जैसा वो चाहेंगे वही होगा, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, कोई देश दूसरे देश के ऊपर, खास करके ऐसे देश के ऊपर जिसके पास अपनी एयर डिफेंस की कोई बहुत ज्यादा काबिलियत है नहीं, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करता है, इसका अर्थ यह है कि उनके ऊपर इतना जबरदस्त हमला हो चुका है, इतना जबरदस्त उनका नुकसान हो चुका है कि उनके पास एयर स्ट्राइक करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जी, मैं आपका ये एक्सप्लेनेशन बात बाय अगर कर कहेंगे सकता कि हूं। वहां पर यस, हालात ये बाय कर बिल्कुल सकता हूं बिल्कुल, तो कि अगर एयर स्ट्राइक हाँ, पाकिस्तान को करनी पड़ी तो शायद कोई चारा नहीं बचा होगा। आप डिटेल करें, मैं थोड़ी देर में आता हूं, बोले। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, तो इसका अर्थ यह है कि वहां पर परिस्थिति बिल्कुल हाथ से बाहर है। और जो टीटीपी, एक्चुअली ये तमाम चीजें पाकिस्तान की खुद की क्रिएट करी हुई है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने ट्रेनिंग पाकिस्तान में पाई है, उनके मदरसों में उन्होंने शिक्षा पाई है, उनकी आइडियोलॉजी उन्होंने वहीं से सीखी है, और वही आप आज की तारीख में आपके ऊपर लगातार हमले करते चले जा रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि जो डूरंड लाइन है, ये डूरंड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, और इस लाइन को अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना। पश्तून्स जो हैं डूरंड लाइन के दोनों तरफ हमेशा से हैं। उनका कहना है कि जो डूरंड लाइन है एक ब्रिटिश द्वारा बनाया गया बॉर्डर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, तो इसको वो नहीं मानते हैं, नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक इस इशू को सेटल नहीं किया जाएगा ये बात लगातार चलती रहेगी। अब तीसरी बात, अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के और भी कई हिस्सों में अनरेस्ट हो रहे हैं, और जो अनरेस्ट हिस्सों में चल रहे हैं उनकी वो भी इसकी बड़ी भारी वजह बनने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जो बलोचिस्तान में है, शायद पीओके में हो रहा है, ये तमाम चीजें भी एक साथ आपको कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आएंगी। मैं आता हूं।